भागवत जी ने एक प्रश्न उठा है, इंसान को शास्त्र के दिखाए विधि निषेध कर्म कब तक करने चाहिए? पूजा पाठ, ये करो, ये न करो, ये करो, ये न करो, ये सब कर्म व्यक्ति को कब तक करना चाहिए? उसकी कोई सीमा, उसकी कोई अवधि है? पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, तप करो, एकादशी का व्रत करो, फला करो, तीर्थ जाओ, ये कब तक? उसकी मर्यादा कहां कि जीवन भर करते रहे? दो वस्तु बताई। कई लोग मुझे पूछते हैं, आजकल एक स्वयं सेवक भाई मुझे शायद पूछ रहा था कि बापू हम कथा की सेवा में लगे तो उस समय हमारा कोई विधि विधान टिकता नहीं, हम नहीं कर पाते हैं, तो क्या उसका नियम भंग हो गया कि कब तक हम संभालें? बहुत लोगों का एक प्रश्न है। सुखदेव जी ने कहा, भगवान ने उत्तर दिया उद्धव को, दो वस्तु न घटे तब तक विधि निषेध कर्म करते रहो। ये दोनों घट जाए फिर तुम न करो ऐसा भी नहीं, फिर तुम करो तो भी अच्छा है, लेकिन फिर जरूरत नहीं रहेगी। बात पूरी हो गई। अंतिम नारियल होमाएगी एक नंबर। अब नीराजन और प्रसाद लेकर बात करो। तावत कर्माणि कुर्वित न निर्वेद्य यावता, पहला एक भाग श्लोक का। तब तक कर्म करो, विधि निषेध कर्म, पूजा पाठ, जो करने चाहिए, जो नहीं करने चाहिए उससे बचो, जो करने चाहिए वो करो। ये सब तब तक करो, तब तक जब तक कर्ममयी सृष्टि और कर्म के द्वारा मिला हुआ स्वर्गादि सुख, इन दोनों में वैराग्य ना आ जाए। इससे आगे कोई जवाब ही नहीं हो सकता। ये भगवान कृष्ण का जवाब है। कर्म तब तक करते रहो जब तक कर्ममय जगत के द्वारा कर्म करते करते सुख, स्वर्ग आदि जो कोई उपलब्धि होती है, इन सब में वैराग्य उत्पन्न हो जाए। कर्ममय सृष्टि में अच्छे कर्म करते हैं, सुख मिलता है, स्वर्ग, इन सब में वैराग आ जाए। न कर्म की जरूरत है, न कोई फल, कर्म फल की आकांक्षा है, फिर ये कर्म छोड़, फिर कोई जरूरत नहीं। अब ये बड़ा कठिन मामला है। मैं बोल तो गया, लेकिन कर्म फल से मुक्त हो जाना ये तो आसान कोई बात नहीं। तुम कथा में किसी को जगा दे दो एक दिन कि आ जाओ, तो फिर दूसरे दिन मिलोगे तो हमने आपको जगह दी थी, हमने आपको प्रवेश करवा दिया। कर्म करने के बाद फल कौन छोड़ सकता है? और स्वर्गादि फल की सुखदेव बात करता है। कर्म भी न रहे, केवल नृत्य बचे, जो कल का सूत्र था। पहले कृत्य, फिर नृत्य और कृत्य, और फिर आखिर में कृत्य गया, केवल नृत्य, केवल घुंघरू बंधे रहे। कर्ममयी सृष्टि में कर्म करते हुए एक कर्ममयी जगत और कर्म के द्वारा मिला हुआ स्वर्गादि सुख, इनमें उद्धव वैराग्य न आ जाए तब तक तावत कर्माणि कुर्वित, तब तक तो कर्म करता रहे, पूजा पाठ करता रहे, जब तक करता रहे, विधि विधान करता रहे, जो कर्म की सभी परंपराएं उसको तो निभाता रहे। लेकिन ये बहुत कठिन है भाई, व्याख्या बड़ी आसान है। सब छोड़ना बड़ा मुश्किल है, कर्म फल छोड़ना तो कितना कठिन है, बहुत कठिन। एक बच्चा भी बाप को पानी का प्याला देता है तो 2 बार कह देता है, याद आता है मैंने आपको पानी दिया था, आप चॉकलेट दीजिए, कैसे छूटेगा? और दूसरा जवाब, मेरे और तुम्हारे जैसे निस्साधन जीवों के लिए अद्भुत जवाब, उसको पकड़ लो। पहला वाला पकड़ सको तो तुम्हें वंदन, लेकिन यदि ये न पकड़ पाओ
बहुत कठिन है। पकड़ बहुत सहली है, छोड़ना बहुत कठिन है। कैसे छूटे? मत कथा श्रवणादौ यावत श्रद्धा न जाए। दूसरा पक्ष, मेरी कथा में जब तक तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा न जग जाए तब तक कर्म करते रहो, लेकिन जब कथा में पूर्ण श्रद्धा जग जाए तो सब कर्म फेंको, फिर तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मत कथा श्रवणादौ, श्रवण कीर्तन आदि आदि आदि, तुम कथा गाओ, कथा सुनो, उसमें जब परिपूर्ण निष्ठा हो जाए फिर कोई कर्म की जरूरत नहीं रहती। इसका मतलब आप गलत मत करना कि कर्म छोड़ दे। परिपूर्ण श्रद्धा हो जाए तो जरूरत नहीं रहती है। करते रहो तो दूसरों को प्रेरणा मिलेगी कि भाई पा गया फिर भी करता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का वाक्य मुझे बहुत प्रिय है। उसने कहा था, विवेकानंद, मैं मेरे लिए साधना नहीं कर रहा हूं, मैं अब दूसरों के लिए साधना कर रहा हूं। मुझे कोई साधना की जरूरत नहीं, मुझे कोई ये जप तप की कोई जरूरत नहीं, कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। ठाकुर परमहंस कहते हैं, लेकिन मैं करूं तो दुनिया उसके कदम पर चलेगी। बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि बाप भी पाठ कर रहा है, शिष्यों को प्रेरणा मिलेगी कि गुरुदेव भी स्वाध्याय कर रहा है, शिष्यों को प्रेरणा मिलेगी कि गुरु भी नियम सर जप कर रहा है। वरना क्या उसको जरूरत, जो आत्मलिंग हो गया, क्या जरूरत है? तावत कर्माणि कुर्वीत, दो बात अद्भुत बताए। या तो संसार और संसार के कर्मों के फल में वैराग्य आ जाए, फिर कर्म छूट जाएंगे, फिर कर्म की जरूरत नहीं। ये न हो तब तक करते रहो। या तो भगवान की कथा में पूर्ण रूपेण श्रद्धा जब तक न उपजे तब तक कर्म करते रहो। एक बार कथा में श्रद्धा उठ गई फिर कोई जरूरत नहीं बचेगी। लेकिन अपने चालाक मन को फुसलाकर समझाना मत कि मेरी श्रद्धा ठीक हो गई। कोई खतरा है, मुझे जिम्मेवारी के साथ बोलना पड़ता है, वरना तुम गलत अर्थ कर लो। आपको कथा में श्रद्धा है, इसकी मैं कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन आप थोड़ा अपने आप को पूछिए, आपको आगे बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो आपकी कथा में श्रद्धा डूब जाएगी। ठीक है, तुम कहो आज कहीं बराबर जान्यू नहीं, क्यों? आटलू दूध दोहा मैंने मेलवण नाख्यू तो ही जान्यू नहीं। क्या हुआ? ये स्वाभाविक है। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम आगे न बैठो, आगे बैठने से कथा में और स्वाभाविक है, ये मैं समझता हूं। लेकिन यदि तुमको जगह ठीक नहीं मिली तो स्वाभाविक थोड़ा तुमने वो अरुचि तो नहीं, लेकिन थोड़ा आलस ऐसा हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि पूरी कथा में आ वखते अपना तरफ जोयू ज नहीं, ले